वेलकम टू टेक और आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स नहीं सॉरी सर्कुलर मोशन से है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखो क्या है। A student skates up a ramp that makes an angle 30 degree with the horizontal. Starts at the bottom of the ramp with speed v naught and wants to turn around over a semicircular path xyz, है ना, of radius capital R, during which she reaches a maximum height h, है ना, from the ground as shown in the figure. Assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by her weight only. Then four relations are there. चलो four relations को चेक करते हैं क्या है इसमें, समझते हैं। देखो क्या है। अगर आप देखें आजकल स्केटिंग्स वगैरह होते हैं तो स्केटिंग में आप देखेंगे तो क्या है, ऐसा है वो स्टेज ऐसा है, ऐसा स्टेज है। इधर से स्केट करके गया इंसान, स्केट करके वापस ऐसे लौट गया। ठीक है ना, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे स्केट करके गया है, ऐसे स्केट करके रोटेट करके वापस लौट गया। वही 3D में बनाने की कोशिश की है हम लोगों ने। देखो तो क्या हुआ, देखो हुआ क्या। यहाँ से स्केटर स्टार्ट करता है और यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ लेता है ऊपर में एक्स वाई जेड। ये सर्कुलर पाथ देखा जाए तो कैसा है, ऐसे जाकर ऐसा है ना सर्कुलर पाथ। और ये रही एंगल, ठीक, एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखो तो इसने स्टार्ट कितने स्पीड से किया है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री है। स्टार्ट किया है वी नॉट स्पीड से और मैक्सिमम हाइट एच है जहां तक वो जाता है। और एक बात कही गई है कि मैक्सिमम हाइट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बस कौन सी स्पीड है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द प्रोवाइडेड बाय द वेट, ओनली द वेट, है ना। तो वेट का अगर आप ध्यान से देखें तो वेट का कंपोनेंट कौन सा लगता है उस समय, तो कंपोनेंट अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे एम जी साइन थीटा लगती है। देखो ऐसे कोई चीज जाएगी तो यहाँ एम जी साइन थीटा इधर लगेगा। सो एम जी साइन थीटा इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग, है ना, इस तरफ देखो, इधर की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ओनली द वेट ये, और यहाँ की स्पीड है सपोज समथिंग वी, है ना, वी, और ये इधर लग रहा है सेंटर की तरफ एम जी साइन थीटा। सो हु इज प्रोवाइडिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, उसने लिखा है, क्या लिखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे हाँ एक्स वाई जब रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज, ठीक है, ही स्टार्ट्स एट द बॉटम ऑफ द स्पीड वी नॉट वांट्स टू टर्न अराउंड अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड ड्यूरिंग व्हिच ही रीचेस अ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन, एज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे बस वेट ही कर सकता है सेंटीमीटर फोर्स। तो वेट का कंपोनेंट क्या है सेंटर की तरफ, एम जी साइन थीटा इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाई, अब वो देखो रेडियस कितनी है कैपिटल आर, एम एम कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, अच्छा थीटा कितना है 30 डिग्री है तो जी साइन 30 मतलब 2, हाफ हाफ, तो साइन 30 इज हाफ, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जी बाई 2, है ना, आर जी बाई 2। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये साइन 30 हो गया था, डरना नहीं है, साइन 30 हाफ है, ठीक। तो वी स्क्वायर इज आर जी बाई 2। अच्छा वी स्क्वायर आर जी बाई 2 है, उसके बाद क्या करना है, देखो अब हमें निकालना है वी नॉट स्क्वायर से साथ रिलेशन। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व करो, इस पॉइंट से लेकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक एनर्जी अगर हम लोग कंजर्व करें तो इनिशियली कौन सी एनर्जी है, बस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। एट द हाईएस्ट पॉइंट कौन सी एनर्जी है, एक हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कितना हाइट चला गया एम जी एच ऊपर, तो एम 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 कैंसिल, तो क्या लिखूंगा वी नॉट स्क्वायर इज वी स्क्वायर प्लस 2gh, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितना है आर जी बाई 2। तो आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। एक और ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। ये है कहां से कहां तक एनर्जी कंजर्व किया, फ्रॉम दिस पोजीशन ए, ये हाइट एच है, ठीक है ना, पूरा हाइट एच है, ए से लेके इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, ये मैक्सिमम हाइट एच तक गया है। तो ये इक्वेशन वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अच्छा ए ऑप्शन इज करेक्ट तो बी ऑप्शन इज बाय डिफॉल्ट करेक्ट, इनकरेक्ट। अब ध्यान से देखो तो सी, सी क्या है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स एक्स एंड जेड इज 0। अरे कैसे हो सकता है, देखो एक्स एंड जेड पे जीरो नहीं हो सकता, यहाँ स्पीड थोड़ी जीरो हुआ है, एक्स और जेड पे स्पीड होगी, बहुत अच्छी खासी स्पीड होगी, और वो स्पीड घटेगी धीरे के धीरे क्योंकि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड मान लो v1 है ना, तो लौटते समय यहाँ भी स्पीड कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी, और ये v1 ग्रेटर देन होगी v, है ना। तो एक बात हमें समझ में आती है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स x एंड एट z इज 0, इट्स रॉन्ग बिकॉज द स्पीड इज वेरी नाइस, वहां सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा घूमने के लिए। अच्छा द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट्स x एंड z, यस, क्यों, क्योंकि x और z पे जब टर्निंग हो रही है, देखो तो जब टर्निंग हो रही है ऐसे, है ना, ये ऐसा प्लेन है, ये ऐसी प्लेन पे टर्निंग हो रही है, ठीक है ना। अगर आप कॉपी देखेंगे तो कॉपी दिखा दो, हाँ, तो जैसे ये कोई कॉपी है,
इस पे टर्निंग हो रही है, तो ये टर्न जब हो रहा है इधर गाड़ी, तो इस जगह पे स्पीड मैक्सिमम है, ऊपर जाते समय स्पीड कम हो रही है और यहाँ पे वापस स्पीड इंक्रीज करेगी। तो इस एक्स और जेड पॉइंट्स पे क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, इसीलिए वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।